नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। इस समय मेहदावल विधानसभा और बखिरा नगर पंचायत में हूं और मेरे साथ में एक भाई खड़े हैं। इनकी कुछ समस्या है, वो समस्या हम इनसे जान लेते हैं। इन्हें क्या दिक्कत है, इन्हें क्या परेशानी है, या फिर कब से ये कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, वो बात हम इन्हीं से जान लेते हैं। चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और समस्या जैसे मैं 8-9 सालों से देख रहा हूँ जी कि हमारे मतलब एक पूर्व ग्राम प्रधान हुआ करते थे, शिव प्रसाद त्रिपाठी जिनका नाम है। जी तो उनका वो जो गलत काम किए हैं जी पहले गांव का कुछ ऐसा हिस्सा था जहां पे एक गड्ढा था, उसमें पानी जाता था, आधे गांव का पानी उसी में जाता था। लेकिन कुछ विरोध करने के बजाय कुछ ऐसे ही रंजिश निकालने के लिए उन्होंने ऐसे गलत कृतज्ञ किए जी जो हमारे खेत में आगे भी बंजर है, आगे भी पानी जा सकता है जी। लेकिन वहां पे कुछ ईंट से जो है थोड़ी दूर चला करके फिर उसी मतलब खेत के ही आसपास जो है नाली छोड़ दिए हैं। अब उसका मुंह से जितना पानी आता है आधा वो सब हमारे खेत में गिरता है। मतलब पानी किसका आता है आपके खेत में? पूरे आधे गांव का पानी आता है। आधे गांव का? तो वो पुश्तैनी पहले पानी वही गिर रहा था कि अभी मतलब तुरंत जल्दी से गिरना शुरू हुआ है? अभी 7-8 साल पहले की बात है, ऐसी घटना हुई थी। और पहले एक चीज बताइए कि आपका निवास कहाँ, आपका ग्राम कहाँ है, आप रहते पल ये तो बताइए। हाँ, हमारा जो है बखिरा नगर पंचायत पड़ता है और ग्राम जसवल भरौलिया, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5। पहले वहाँ पे ग्राम प्रधानी का चुनाव होता था जी। लेकिन अभी मतलब 2-3 साल पहले से जी वो नगर पंचायत में बखिरा आ गया, तो उससे गांव भी कई गांव नगर पंचायत में आ गए, तो प्रधानी का चुनाव अभी खत्म हो गया वहाँ फिलहाल। तब वहाँ पे नगर पालिका हो गया है। नगर पंचायत हो गया है। अच्छा, नगर पंचायत हो गया। आप कब से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब थाना का, कोर्ट कचहरी का, तहसील का? देखिए, इसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जी। लेकिन मैंने डीएम यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था जी। लेकिन बाद में सर्वे हुआ, सर्वे के उपरांत अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, कोई काम करता नहीं है। सबसे पहली बात ये है। तो मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज हो रही है, जो घटनाएं ऐसी हो रही है, देखने को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून नहीं दे रहा है न्याय जी तो वो भी बता दे एक लिखित रूप में कि मैं नहीं न्याय दे पाऊंगा, फिर उसके बाद मैं देख लूंगा। मतलब आपका ये है मानना कि अगर मान लीजिए आपका साथ लोग नहीं दे रहे हैं तो इसमें प्रशासन के लोग आपको लिखित दे दें कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद मैं अकेले देख लूंगा। तो उसके बाद आप अकेले देख लेंगे? उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। नहीं, क्या कानून हाथ में लेना अच्छी बात है? कानून हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर सामने मानो नहीं दानो है तो उसके लिए दानों का प्रयोग ही करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासन लिखित दे दे तो? हाँ, लेकिन प्रशासन तो लिखित देगी नहीं। प्रशासन तो देगी नहीं ना, प्रशासन ये करवा पा रही है जी। दोनों में है, वो मतलब कुछ नहीं करवा पा रही है, सब जीरो। अपराध जो है खत्म भी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं करते हैं। चाहे अच्छा, मौके पे आपके वहाँ मतलब देखा जाए तो एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये सब लोग गए थे कि नहीं? मैंने तो कई बार पत्र लिखा, हमारे भाई ने भी पत्र लिखा था, वहाँ पे जाकर मिले तो वो 1-2 दिन का आश्वासन दिए थे, ऐसा कुछ उन्होंने वो आके कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया वहाँ का। अच्छा, जो इसमें एक रीजन और भी पता है कि वो जो नाली बह रही है वहाँ ये भी सुनता हूँ कि पहले से जो है उसका जो है योजना पास करा करके पैसा सब लोग खा गए हैं। अच्छा, योजना पास करा के पैसा भी लोग खा चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ये आदतें हर ग्राम सभा में है, किसी ग्राम सभा के प्रधान हो तो ये उनकी पुरानी आदत है। लेकिन अगर आप प्रधान हैं, अगर आप रजिस्टर तो आप है नहीं, जनता की देन है, तो कम से कम ये सोचना चाहिए जब 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा तो न्यायिक कार्य होना चाहिए। नहीं तो देखिए ऐसे ही अपराध ग्राम सभा हो गया या कहीं पे भी हो गया, अपराध बढ़ जाता है। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, या तो हमको न्याय मिल जाए जी। अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो भी हमको किसी न किसी माध्यम के रूप से बता दें, फिर उसके बाद फिर हम भी देखते हैं फिर कौन पावर में है, फिर उसके बाद हम भी दिखा देंगे औकात।
तो अब भी औकात दिखा देंगे। हाँ, बस। अच्छा, जब नाली बन रही थी हम्म। तो नाली जब बन रहा था तो आपने अपनी बात को या फिर आपके गार्जियन उनसे नहीं रखे कि नहीं इसको वहां से निकल, उसके बगल में कहीं जमीन है खाली बंजर? आगे जमीन है, आगे बहुत बंजर जमीन बहुत है जी। सरकारी जमीन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जानबूझ करके कुछ लोगों के वजह से ये हो रहा है। मतलब व्यक्तिगत कहीं दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं लोग? बस वही व्यक्तिगत दुश्मनी ही है। हम्म। अभी क्या है कि जैसे चुनाव आ जाएगा तो व्यवहार बनाने भी लगते हैं ऐसे। अच्छा। वो ऐसे है, और जो कर रहा है, जो किया है वो ऐसे ही करता है। जब चुनाव आएगा तो फिर मिलना जुलना, हाँ, साथ में बैठना, हाँ, सोचेंगे कि किसी न किसी माध्यम से मतलब ये हो जाए। ये हो जाए। हाँ, लेकिन मैं ऐसे जो है छल कपटिया को बहुत देखा हूँ, सब जानता हूँ। बशर्ते मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसको देखे और संज्ञान में ले। और बहुत पैसा तो बहुत आता है यार, नगर पंचायत में पैसे की कमी है? नहीं, पैसा तो आता ही है। पैसा नहीं, वो बनेगा नहीं, वो बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन उससे पहले कितने लोग खा जाते हैं। तो और उसके पहले कहीं ऐसा ना हो कि विवाद ही हो जाए। हाँ, विवाद हो जाएगा, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। जिंदगी एक बार मिला है, खुल के जियो, फिर देख लेंगे हम भी। कि जिंदगी रोज मिलती है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। हाँ, मौत और जिंदगी एक ही बार मिलती है, कहाँ कौन आएगा, फिर देख लेंगे। हम हार नहीं मानने वाले हैं, एक बात जी, बता दे रहे जी। हैं। हमने तो केवल सोचा कि सीधे माध्यम के तौर पे प्रशासन द्वारा हो जाए, और हो जाए तो अच्छी बात है, व्यवस्थित ढंग से अगर चले तो बढ़िया है, लेकिन नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी कुछ गलत कदम उठाना भी पड़ सकता है। नहीं, हम तो यही कहेंगे गलत कदम ना उठाए, लेकिन प्रशासन इसको संज्ञान में ले, न्यायिक कार्य हो। मान लीजिए आप भी परेशान हैं, तो अगर प्रशासन के माध्यम से हो जाए तो और बेहतर है। जी जी जी, तो अब मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रशासन का कि बढ़िया है, गवर्नमेंट भी अच्छी है कि चल रही है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, और कुछ। और कब से ये मामला चल रहा है? ये 2016 का मामला है। तो 16, 4, 20 से 26 देखा जाए 10 साल हो गया। 10 साल हो गया है। 10 साल में कई बार आया होगा, वो पास भी हुआ होगा, डैम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ होया ही नहीं ना। डैम बना, किसके किसके खेत में पानी जाता है? एक तो आपके जाता है, और भी कुछ लोग हैं सिर्फ आपके खेत में जाता है? एक दो लोग और भी हैं, जैसे नारी ओवरफ्लो होता है तो और भी कई लोग परेशान होते हैं, 2-3 लोग परेशान। तो लोग भी दौड़ा चक्कर लगाते हैं प्रशासन के पास? नहीं, उनके थोड़ा उनका ओवरफ्लो होके बहुत ज्यादा कम दूरी तक सीमित रह जाता है, तो इसके लिए वो सब ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारा जो है मेन, हमारा उसका जो सेंटर है वो वहीं पे जा करके एंड होता है नाली का जी। और फिर वो पानी ओवरफ्लो होकर के पूरे खेत को खराब कर रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मान लीजिए जहाँ नाली खत्म हो रही है उसके बाद बंजर जमीन हो, फिर आपकी जमीन पहले पड़ जा रही हो? नहीं नहीं, जमीन तो आगे है जी। जमीन तो हमको लगभग 2 से 3 मंडी आगे की तरफ जमीन है। आपकी जमीन है? नहीं, हमारी नहीं है, हमारा तो आगे खत्म है वहाँ जी। पे। हाँ, आगे बंजर भी जमीन है और दूसरे साइड में भी बंजर जमीन है। जी। हाँ। अगर ये लोग चाहेंगे तो उस रास्ते मतलब रास्ता नाली निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं वो। और दूसरी बात तो ये जो पूर्व प्रधान थे उनके घर के सामने भी बंजर है, वहाँ भी आप डैम बनवा दो, सबसे बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात है। हाँ, वो भी जीएस की जमीन है? हाँ, वो भी जीएस की जमीन जी है? जी जी जी, बिल्कुल। वहाँ पे काफी ज्यादा बंजर है, वहाँ पे नाली गिरवा दे, डैम बनवा दे। सरकार से मेरा यही निवेदन है। यही निवेदन, यही मांग करना चाहते हैं कि उनके घर पे ही गिरवा दे। वो मान जब लीजिए- उनका जांच करवाए जी। और जितना बंजर निकलता है वहाँ पे डैम बनवाए, या फिर डैम मुझे हालांकि पर्सनली नहीं चाहिए, डैम के अलावा कुछ और भी वहाँ कर दे। सरकार की जमीन है तो कुछ भी कर सके, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं उनको दे दे। नहीं, थोड़ा सा आप भावुक भी हो रहे हैं, जैसे मैं समझ नहीं पा रहा, अंदर से आपके अंदर पीड़ा है, आपकी आंखें बता रही हैं। जी 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 जी, पीड़ा तो है ही। हाँ। हाँ, क्यों? वो जमीन बहुत कीमती है क्या जहाँ पानी गिरता है? अरे अब अपना जमीन है तो कीमती नहीं रहेगा? अपना सामान तो हर कीमती रहता है। हर कीमती रहता है। तो फिर ऐसा नहीं। अंतिम प्रक्रिया क्या होगी आपकी? अंतिम प्रक्रिया यही होगी कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और लास्ट बार यही मैं बताना चाहता हूँ बार बार, जी, कि अगर प्रशासन शासन नहीं काम कर रहा है, ना उससे कुछ वो नहीं करना चाहता है, तो आपको लिखित दे दे। लिखित दे दे, और फिर उसके बाद हम अपना दिखा देंगे।
लेकिन यह लिखित दे दे प्रशासन। हाँ, दे दे प्रशासन। कहाँ गांव बताएं आप? जसवल भरवलिया। जसवल भरवलिया। तो ये सर्वेश तिवारी जी आप हैं, दिग्विजय तिवारी, सर्वेश तिवारी जी आप हैं, जसवल भरवलिया आपका निवास है। नाली का विवाद है, बहुत दिनों से चल रहा है, 10 वर्षों से। प्रशासन से ये गुहार है कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और प्रशासन संज्ञान में लेकर इसका निपटारा करवाए, और नहीं तो आपको लिखित मिल जाए, आप अपने हिसाब से निपट लेंगे। देखिए प्रशासन किस लिए होती है, शासन की व्यवस्था किस लिए होती है, ये तिवारी जी हैं, तिवारी जी अपने मन की बात रखे हैं। और मैं भी चाहूंगा कि मामला सही ढंग से सुचारू रूप से सुलझ जाए तो बेहतर रहेगा, फिर इनसे बात होगी। और रही बात है इस वीडियो के माध्यम से जो विपक्ष है, अगर हमसे बात करना चाहेंगे तो आप भी मुझसे बात कर सकते हैं। मौके की जो जमीन है, अगर वहां पे भी आप लोग मुझे बुलाएंगे या ये मुझे बुलाएंगे तो वहां पे भी हम आकर के वहां से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन प्रशासन इसको संज्ञान में ले। धन्यवाद, अच्छा लगा आपने अपनी मन की बात सोशल मीडिया के जरिए रखा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।